हेलो स्टूडेंट्स, एक नई यूनिट संख्याओं के साथ खेलना अध्याय 16 ये हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं बच्चों को एक बात बताना चाहूँगा। इससे पिछली यूनिट है आलेखों से परिचय। इसके बाद हमने वो वाली जो अध्याय है वो शुरू करना है। इसलिए अभी जब भी आपके पेरेंट्स बाज़ार की तरफ जाएं तो ग्राफ पेपर की एक कॉपी जो है वो मंगवा लें। आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। 1-2 वीडियोज़ में ये ख़त्म हो जाएगी। तो संख्याओं के साथ खेलना अध्याय 16। इस अध्याय में हमने 2-3 चीज़ों के बारे में बेसिकली समझना है। वो क्या क्या हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले हमारे पास जो विस्तारित रूप होता है, प्रसारित रूप जिसको हम बोलते हैं, वो समझना है हमने। तो प्रसारित रूप क्या है? ये जिसको हम लोग यहाँ व्यापक रूप भी बोलेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं 55 है, तो 55 को हम लिख सकते हैं, ये हम दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 55 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 5 जमा 5। मान लेते हैं हमारे पास 32 है, तो 32 को लिख सकते हैं 10 गुणा 3 जमा 2। अगर हमारे पास कोई भी 2 अंकों की संख्या है, ये अंक हैं और भी, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा a जमा b। ठीक है, कोई भी 2 अंकों की संख्या इस तरह से लिखी जा सकती है। ठीक है, इसी तरह से यदि हमारे पास 3 अंकों की संख्या हो तो 3 अंकों की संख्या को जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 100 जमा 8 गुणा 10 जमा 8। ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ी हुई है। ये मान लेते हैं एक और संख्या है, जैसे मान लेते हैं 986, तो इसको लिख सकते हैं 9 × 100 प्लस 8 × 10 प्लस 6। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कोई भी 3 अंकों की संख्या जो उसको लिखा जा, सॉरी थोड़ा सा मैंने ये उल्टा कर दिया क्रम, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये क्रम उल्टा किया है मैंने, ये 100 पहले लिखते हैं। वैसे है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी एक सिमेट्री के लिए इस तरह से, जैसे ये 986 लिखा था मैंने, तो 100 × 9 प्लस 10 × 8 प्लस 6। तो कोई भी 3 अंकों की संख्या जैसे a b c, इसको लिखता हूँ मैं 100 × a प्लस 10 × b दूजा अंक प्लस c। तो बेसिकली किसी भी 3 अंकों की संख्या को हम लोग व्यापक रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यदि इसी तरह से हमारे पास कोई और हो, जैसे 4 अंकों की संख्या या 5 अंकों की संख्या है, तो उसको लिखने का तरीका भी वैसा ही रहेगा। जैसे देखिए आप, मैं एक 4 अंकों की संख्या को लिखना शुरू करता हूँ। जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये कोई 4 अंकों की संख्या है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1000 × a प्लस 100 × b प्लस 10 × c प्लस d। तो व्यापक रूप जो होगा इसका वो ये होगा। ठीक है, तो एक व्यापक रूप जो हमने समझे। दूसरा है मिसिंग नंबर जानना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है 6 a b और 8, और आपसे पूछा जाए कि यहाँ आता है 0 और यहाँ आता है
1 और 0। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया होगा और आपको पूछा जाएगा ए क्या है, बी क्या है। देखिए विकल्प ढूंढने बेटा आपने, ठीक है ना। ए करना कैसे इस क्वेश्चन को ना, सोल्यूशन पे सबसे इजी क्वेश्चन है इस बुक के। a+8 करके आपके पास क्या आना चाहिए, इकाई अंक शून्य आना चाहिए, दहाई अंक कुछ भी आए, ठीक है। तो 8 में कुछ भी जोड़े हम तो 0 तब आता है, कब आता है 0, जब जैसे 8 + 2 कितने होते हैं 10, 0 आया। तो a यदि 2 होगा, ओनली इन दैट केस 2 + 8 = 10 होगा, ठीक है। तो 10 तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा, उसकी आ जाएगी 1 कैरी। तो 6 + 1 कितने हुए 7, आना कितना चाहिए 10। तो 7 + b = 10, देखिए यहाँ आ जाएगा 6 × 1 हुआ 7 ना, 7 × b = 10। तो b कितना आना चाहिए फिर यहाँ से 3। तो जो आपके पास आंसर आया, जो आंसर आया आपके पास वो आया A2 B, A2 और B कितना आया 3। इस तरह से आपने जो मिसिंग नंबर हैं वो आपने ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। जैसे यह फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, 3A 25 प्लस करके आया B2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने। देखिए हमें करना क्या है, ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्योंकि a+5 से हमारे पास इकाई का अंक 2, और यहाँ मैं आगे स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि दहाई का अंक भी आ सकता है। मतलब जो हमारे पास क्या जानी होती है, कैरी जानी होती है। तो 2 इकाई का अंक कब होगा, जब a का मान कितना हो 7। क्यों, क्योंकि 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, ठीक। तो 2 a में आ जाएगा और 1 के चल जाएगी कैरी, 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे विकल्प में हमारे पास क्या आ गया, फिर जो दूसरा विकल्प है तो आप लिखेंगे दहाई का अंक, दहाई के अंक के लिए आप क्या करेंगे, 3 + 1 कितने हुए 4, 4 + 2 = b। तो b कितना आ गया 6, ठीक है। तो आंसर में आपके पास आया a = 7 b = 6, ठीक है। तो ठीक, ये क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, AB × 3 और ये आ रहा है CAB, ठीक है। मतलब हमने 3 को b से गुणा करना है और हमने 3 को b से गुणा करना है और यहाँ इकाई का अंक स्टार आना चाहिए, ना इकाई का अंक b आना चाहिए और आगे दहाई का अंक कुछ भी हो सकता है। तो आप 3 का पहाड़ा सोचिए, ऐसा कौन सा आता है जिसमें जिस संख्या से हम गुणा करें वैसा ही अंक जो है वो आ जाए, ठीक है। तो देखिए 3 × b = b, तो ऐसा कब हो सकता है, जैसे देखिए 3 को अगर मैं 0 से गुणा करूँगा तो 0 आएगा, b भी बराबर हो गया। 3 को यदि मैं 5 से गुणा करूँगा तो 15 आएगा, यहाँ भी हमारे पास b क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। तो यह मुख्यतः 3 ही हमारे पास
परिस्थितियाँ हैं जब ऐसा हो सकता है। इसी तरह से देखिए 3 को यदि मैं 0 भरता हूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ a का मान कितना हो सकता है a के लिए ना, a देखिए 3 गुणा a करके हमारे पास 4 गुणा a आना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 गुणा a आना चाहिए, तो आप देख ही रहे होंगे ये हो सकता है 3 गुणा 5 बराबर है 15। तो इस परिस्थिति में आप पाएंगे कि ये जो कैरी है वो हमारे पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कैरी आएगी तो ये 15 की जगह क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो b का मान है वो होना चाहिए 0, a का मान आएगा 5, और जब इसमें आप बढ़ेंगे तो c आपके पास ऑटोमेटिकली निकल आएगा। देखिए कैसे, ए में बताया मैंने 5, 0 गुणा जब आप 3 करेंगे तो ये देखिए, ठीक है। तो आंसर में क्या आया आपके पास, इसलिए a इक्वल टू 5 है ना, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 1। यहाँ बच्चे एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि देखिए b के लिए जब मैंने ऑप्शंस देखे तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो 5 हो सकता था या फिर 0 हो सकता था। लेकिन क्योंकि 3 को a के साथ गुणा करना था और a ही हमें चाहिए, तो हम 5 नहीं ले सकते b को, क्योंकि b को यदि 5 लेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएंगे, एक आंसर ला जानी थी। तो जब 3 पंजे यहाँ 15 करना था तो एक 16 हो जाना था, फिर ये a नहीं आना, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, है ना। और क्वेश्चन कोई कर देता हूँ मैं, इसी ईजी से क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे क्वेश्चन है का 2ab प्लस ab1 और आना चाहिए b1b, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या परिस्थिति बन रही है, इसमें बन रही परिस्थिति कि 1 जमा b करें तो आए b, ठीक है। देखिए कितना अजीब सा क्वेश्चन है। 1 जमा b करें तो आए कितना, सॉरी 1 जमा b करें तो आए, ये क्वेश्चन थोड़ा 8, ये 8 है, ये 8 है। तो 1 जमा b करें तो आए कितना 8। तो यहाँ देखो भी दिख रहा है कि b का मान कितना होना चाहिए 7, क्योंकि 7 जमा 1 कितने होते हैं 8, ठीक है। तो ये भरने के बाद दूसरे स्टेप में चलते हैं। अब दूसरा है a जमा b बराबर है 1, b का मान कितना है 7, a जमा 7 बराबर है 1। तो देखिए 7 देखिए ये जो 7 है संख्या बेटा वो 1 से क्या है बड़ी, मतलब हमें हासिल वाले अंक की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है, 10 के आगे। तो 7 में कितना जोड़े हम कि इकाई अंक 1 आए, तो दिख रहा है a का मान कितना होना चाहिए 4, क्योंकि 4 जमा 7 कितने हो जाएंगे 11। अभी इकाई अंक 1 आ गया तो दहाई का अंक कहाँ चला जाएगा आगे, तो a का मान आपके पास 4 आ गया, ठीक है। तो देखिए आप इसमें जब a में आप 4 भरेंगे तो 4 जमा 2 6 और 1 7, तो आपके पास आ गया फिर कितना, a आया आपके पास 4 और b आया आपके पास 7, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही आप अपने आप को परफेक्ट पाएंगे, ठीक है। ओके।